कहते हैं कि अगर बुरी लत को वक्त पे ना बदला जाए तो ये वक्त बदल दिया करती हैं। आपकी आदतें केवल आपको ही बनाती या बिगाड़ती नहीं हैं, आपका पूरा परिवार, आपके आसपास के लोग सब इसकी चपेट में आते हैं। आज आप जो कुछ भी हो अपनी आदतों की वजह से हो और भविष्य में आप जो कुछ भी होगे वो अपनी आदतों की वजह से ही होगे। आज की मेरी ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो अपने आप को वाकई इस दलदल से बाहर लाना चाहते हैं। एरिक सेवरीड जो कि जाने माने लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक रीडर्स डाइजेस्ट से एक बहुत ही अच्छी बात सीखी और वो थी अगले मील का सिद्धांत। इस लेख के एक छोटे से हिस्से से मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी गंभीरता के साथ सुनिए, क्योंकि केवल आपके लिए नहीं है, आपसे बेहद प्यार करने वाले लोगों के लिए भी है जो केवल आपकी सलामती चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह आपको इस लत से छुटकारा मिल जाए। एरिक सेवरीड अपनी पुस्तक रीडर्स डाइजेस्ट में लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुझे और कई दूसरे लोगों को क्षतिग्रस्त हवाई जहाज से पैराशूट से छलांग लगाकर बर्मा भारत की सीमा की पहाड़ी से जंगलों में कूदना पड़ा। इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि अगले कुछ सप्ताह तक हमारे बचाव के लिए कोई टीम वहां पहुंचती और तब हमने भारत की तरफ एक दर्दनाक लंबी यात्रा शुरू की। हमें 140 मील का फासला तय करना था। बीच में पहाड़ थे, अगस्त की गर्मी थी और मानसून की बारिश थी। सफर के पहले ही घंटे में मेरे जूते में एक कील 1 फुट गहरी धंस गई। शाम तक मेरे दोनों पैरों में सिक्कों के आकार के छाले हो गए। क्या मैं 140 मील तक लड़खड़ाते हुए चल सकता था? क्या दूसरे लोग इतनी दूर चल पाएंगे? जबकि उनमें से कई की हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर थी। हम लोगों को ये विश्वास था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, परंतु हम अगली चोटी तक तो पहुंच ही सकते थे। हम रात गुजारने के लिए अगले गांव तक पहुंच सकते थे और हमारा लक्ष्य एक दिन में बस इतना ही करना होता था। कदम दर कदम का तरीका किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का इकलौता और बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीका है। यह एक सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला है और ये है अगले घंटे का फॉर्मूला। अंतिम लक्ष्य तक पहली ही बार में पहुंचने के बजाय, यानी कभी धूम्रपान न करने का संकल्प ले लेना उतना कारगर नहीं होता जितना कि अगले घंटे सिगरेट न पीने का संकल्प। जब घंटा खत्म होता है तो धूम्रपान करने वाला अपने संकल्प को एक और घंटे बढ़ा देता है। धीरे धीरे करके इन घंटों को बढ़ाया जा सकता है और इसको एक दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अंततः लक्ष्य हासिल हो ही जाता है। वो व्यक्ति जो एकदम इस आदत को छोड़ना चाहता है वो इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि इसमें असहनीय मनोवैज्ञानिक वेदना होती है। सिगरेट के बिना 1 घंटे रहना आसान है, सिगरेट के बिना जिंदगी भर रहना कठिन है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कदम दर कदम चलने की जरूरत होती है, चाहे आपको अपना अगला काम कितना ही महत्वहीन क्यों ना लगे, परंतु ये सही दिशा में एक कदम है। इसलिए इस काम को पूरा करके अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। इस प्रश्न को याद कर लें और अपने हर काम के मूल्यांकन में इसकी मदद लें। क्या ये मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ? अगर जवाब ना में है तो पीछे हट जाइए, अगर जवाब हाँ में है तो बेधड़क आगे बढ़ जाइए। ये स्पष्ट है कि हम सफलता की कोई भी बड़ी छलांग नहीं लगाते, हम वहां एक समय में एक एक कदम करके ही पहुंचते हैं। जिस तरह कोई सुंदर इमारत पत्थर के टुकड़ों से बनती है, उसी तरह सफल जिंदगी हमारे छोटे छोटे कामों से ही बनती है। अगर आप भी किसी बुरी लत की दलदल में फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।